जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्या? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है नदियों का। तो पेनिनसुलर रिवर जो सिस्टम जो है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, छोटे एग्जाम में और बड़े एग्जाम में। यहाँ तक जो बड़े एग्जाम में सवाल बनता है, ज़्यादातर मिलान करने वाला सवाल बनता है यहाँ से। ठीक, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से जो है ज़्यादातर जो है मिलान करने वाला सवाल बनता है। तो चलिए दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ा समान परिचय पहले लेते हैं। पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र समान परिचय। ठीक, सामान्य परिचय। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहले तो इसका जो प्रमुख नदियां देख लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, इसमें जो है, इसको अगर देखा जाए तो यह भारत का प्राचीनतम नदी तंत्र माना जाता है। ठीक, भारत का प्राचीनतम नदी तंत्र माना जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को। ठीक, अगर देखा जाए इसमें प्रमुख नदियां जो है, इसमें प्रमुख नदियों में जो है बंगाल की, इसको जो है तीन भागों में हम बांट करके पढ़ सकते हैं। एक तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक, उसके बाद जो अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी। उसके बाद दोस्तों गंगा, गंगा द्रोणी। ठीक, गंगा द्रोणी। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके। अगर देखा जाए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है, उसमें है महानदी। ठीक, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। ठीक, ये तीन नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी। ये चार नदियां दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक, अब चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, अरब सागर में गिरने वाली नदियां तो इसमें हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। उसके बाद साबरमती नदी। उसके बाद तीसरा है ताप्ती नदी। ठीक, तीन नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं गंगा द्रोणी। अगर इसमें देखा जाए तो एक चंबल नदी है, चंबल रिवर। ठीक, उसके बाद केन नदी है, उसके बाद सोन नदी है। ठीक, उसके बाद बेतवा नदी है। ये दोस्तों जो है चार नदियां जो है गंगा द्रोणी, मतलब गंगा द्रोणी या मौसमी नदियां हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पर्वत की जीवन रेखा मानी जाती हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा मानी जाती हैं चारों नदियां कितनी हैं। ये भी और ये भी, ये सारी नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो है जीवन रेखा मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा मैप से बता देते हैं, मैप से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा जान भी जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैप से देख लेते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, देखते हैं। यह दोस्तों जो भारत का नक्शा है, ठीक, तो दोस्तों इसको
ये भारत का नक्शा है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत त्रुटि होगा तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, इसमें जो है एक एक करके नदियां बताते हैं। अगर देखा जाए इसमें, तो पहली नदी है दोस्तों भादर नदी। ठीक, भादर और सतरंजी नदी यहाँ से निकलती है, भादर नदी और सतरंजी नदी। ठीक, भादर नदी और सतरंजी नदी। ठीक, उसके बाद माही है, ये देखिए एक नदी है माही नदी, इसके ऊपर से ही साबरमती नदी बहती है। ठीक, साबरमती नदी। उसके नीचे से दोस्तों माही नदी भी बहती है। ठीक, माही नदी। उसके बाद दोस्तों जो है उसके नीचे अगर देखा जाए तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, नर्मदा नदी और यह दोस्तों है ताप्ती नदी। ठीक, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां हो गई। उसके बाद जो है बैतरना नदी। ठीक, बैतरना नदी है, यह भी जो है अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक, तो इसका नाम है बैतरना नदी। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो मांडवी नदी एक है, इसी के नीचे जो है मांडवी नदी है। कौन सी नदी? मांडवी नदी। उसके बाद दोस्तों जो है जवारी नदी है एक, जवारी नदी। उसके बाद जो है कालिंदी नदी है। कालिंदी नदी है। उसके बाद दोस्तों जो है एक यहीं नीचे है शरावती नदी। ठीक, शरावती नदी। उसके बाद दोस्तों जो है नीचे एक है गंगा बेली नदी। ठीक, गंगा बेली नदी। उसके बाद दोस्तों जो है पेरियार है और भरतपुझा जो कि जो केरल में बहती है। यह दोस्तों जो है पेरियार नदी है। कौन सी नदी है? पेरियार। पेरियार रिवर है। एक जो रिवर यहाँ पे भरतपुझा है। ठीक, भरतपुझा रिवर। तो यह दोस्तों अगर देखा जाए तो अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं सारी जो है अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां हैं। ठीक, ये तो दोस्तों हो गई अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये सारी नदियां जितनी हैं ये किसी की सहायक नदी नहीं है। ठीक, ये सारी नदियां जो है किसी की सहायक नदियां नहीं है। अब चलिए देखते हैं, ये तो अरब सागर में गिर गई। अब चलिए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियां कौन कौन सी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में और जो है गंगा द्रोणी जो बना रही हैं। पहले देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक, इसमें दोस्तों है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और एक है यहाँ पे दामोदर रिवर। ठीक, दामोदर नदी। उसके बाद दोस्तों जो है एक है हुगली नदी। हुगली नदी तो इसके ऊपर है, उसके नीचे है दामोदर नदी। तो एक नदी है दोस्तों जो है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, उसके बाद दोस्तों है बैतरणा नदी या बैतरणी नदी, बैतरणी नदी। ठीक, या बैतरणी नदी हो गई। उसके बाद दोस्तों जो है एक है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी रिवर है। उसके बाद महानदी है दोस्तों। ठीक, कौन सी नदी? महानदी।
ठीक, महानदी है। उसके बाद दोस्तों एक नदी है वंशधारा, वंशधारा रिवर। ठीक, उसके बाद जो है एक है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से एक नदी निकलती है गोदावरी, जिसका नाम, ठीक, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, यहीं से निकालती है गोदावरी, गोदावरी रिवर यही है। उसके बाद जो दोस्तों कृष्णा रिवर है, ठीक, कृष्णा नदी है। उसके बाद दोस्तों पेन्नार है, कौन सी नदी, पेन्नार नदी है, और कावेरी नदी है, ठीक, कावेरी नदी है। उसके बाद जो दो नदियां और हैं, एक का नाम है बैंगई, एक का नाम है ताम्रपाणी, ठीक। बैंगई नदी दोस्तों अगर देखा जाए तो वर्षनाथ झील है, वर्षनाथ झील से जो है निकलती है, ठीक। ये दोस्तों वर्षनाथ झील है, यहीं से जो है बंगई नदी निकलती है। ये तो गई बंगई। और दोस्तों जो पोथी गई हिल से है यहीं पे, ठीक, पोथी गई हिल से जिससे जो है ताम्रपाणी नदी निकलती है। कौन सी नदी, ताम्रपाणी नदी, ठीक। तो या दोस्तों बंगई हिल्स है या ताम्रपाणी नदी है। या दोस्तों अगर देखा जाए तो बारहमासी नदियां, ठीक, कौन सी नदी, बारहमासी नदियां हमेशा जो है बहती रहती हैं। तो यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये अगर देखा जाए ये सारी नदियां जितनी हैं ये बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती हैं, ठीक, बंगाल की खाड़ी में। तो यार दोस्तों अरब सागर में इधर की सारी नदियां गिरती हैं, इधर की सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ तक दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब एक एक नदी जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए इसकी कुछ विशेषता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे जो प्रायद्वीपी नदी है अत्यधिक प्राचीनतम नदी है। अगर देखा जाए प्रायद्वीपी नदी जो है, ये जो प्रायद्वीपी नदी है ना, ये सारी नदियां हैं, यही लिख देते हैं, ये सारी नदियां अत्यधिक पुरानी नदी है, अत्यधिक प्राचीनतम नदी है बहुत, ठीक। और अगर ढाल देखा जाए तो विंध्याचल के उत्तर से जो है दक्षिण से उत्तर, मतलब चंबल सोन, ये सारी नदियां हैं, ये जो है दक्षिण से उत्तर बहती हैं विंध्याचल के उत्तर में, ठीक। अगर देखा जाए ढाल, ठीक, अगर ढाल दोस्तों देखा जाए तो विंध्याचल के उत्तर में, ठीक, विंध्याचल के उत्तर में दोस्तों जो है दक्षिण से, मतलब उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक, दक्षिण से इनका बहाव उत्तर की तरफ है, इनका बहाव दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है चंबल और सोन नदियां हैं, चंबल और सोन नदी है, ठीक। ये दोस्तों जो है दोनों नदियां हैं। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए तो भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, जो पूर्व से पश्चिम है। अगर देखा जाए भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी, ठीक, भ्रंश घाटी, अगर देखा जाए भ्रंश घाटी में, तो भ्रंश घाटी में दोस्तों जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती, ठीक, पूर्व से पश्चिम की तरफ। भ्रंश घाटी में दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ जो कौन कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ठीक, नर्मदा और ताप्ती, ये दोस्तों दोनों नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए तो सतपुड़ा के दक्षिण में भी नदियां बहती हैं, ठीक, सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा पहाड़ी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में, अगर देखा जाए तो सतपुड़ा के दक्षिण में जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, किधर से, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सी नदी बहती है, अगर नक्शे में आप देखिए तो एक है महानदी, ठीक,
एक महानदी, दूसरी है कृष्णा नदी, और तीसरी नदी है कावेरी नदी। ठीक, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये तीनों नदियां जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, जो कि सतपुड़ा के दक्षिण में पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक तो जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक सवाल और बनता है डेल्टा वाला। ठीक, डेल्टा वाला सवाल बनता है। अब अगर देखा जाए तो कौन सी नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, इसको जो है ध्यान से देखिएगा। जैसे जो महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ठीक, ये सारी नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर देखा जाए तो महानदी, ठीक, और एक है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक, ये चारों नदियां दोस्तों जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, अगर देखा जाए। और एक्सुरी जो कौन सी नदी बनाती है, अगर देखा जाए तो एक्सुरी कौन सी नदी बनाती है? एक्सुरी जो है, एक्सुरी का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी, ठीक, और ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां दोस्तों जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती के अलावा जो है नदियां की ढाल प्रवणता मंद है। क्यों? क्योंकि जो है इनका ढाल ढाल जो है तीव्र नहीं है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी का जो ढाल तीव्र है। ठीक, अगर देखा जाए नर्मदा और ताप्ती नदी का ढाल जो बहुत तीव्र है, इसीलिए एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उसके बाद जैसे साबरमती हो गया, माही, बैतरणी, ये सब जो है नदियां थोड़ा थोड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, ये सारी नदियां जो है एस्चुरी तो बनाती हैं, लेकिन जो है बहुत कम बनाती हैं। ढाल इनका जो है तीव्र नहीं है, थोड़ा कम ढाल है। तो ये नदियां अपने मुहाने पर थोड़ा बहुत डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। ठीक, अब दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में जो प्रायद्वीपीय नदी है उसी के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।